सिलसिले में पढ़ने वाले हैं क्या, जैसे एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, पार्ट 3 लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। क्लास थर्ड के थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर आज पढ़ेंगे। जैसे थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, पानी रे पानी, और दूसरे चैप्टर का नाम है, मतलब फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा पहला स्कूल। तो हम बात करेंगे कि आज इसमें 6 फैक्ट हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करें पहले फैक्ट की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए, अपने समुदाय में चली आ रही परंपराओं को और कला और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी पूर्वज आपके यहाँ कोई अच्छा काम कर रहे हों, जैसे कोई ऐसी संस्कृति आपके आपके समुदाय में होती हो, तो उसको बच्चों को बताएं और बच्चों को उन्हें आगे हस्तांतरित करने के लिए कहें कि आप भी ऐसा ही करते आएंगे। ठीक है, पहली बात आई होप समझ आया होगा कि मतलब सभी धर्म अपने अपने हिसाब से सही हैं, सभी धर्म को मानने वाले हैं, तो सभी धर्म अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, पर दूसरे के धर्मों को आप कुछ गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, बात करते हैं। दूसरा फैक्ट क्या कहता है कि कई जगह पर कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। तो ये बहुत बुरी बात है कि लोग जो समाज लोगों मतलब समाज से छुआछूत की जो भावना है उसको दूर करना है। जो सामाजिक स्रोत होते हैं, जो आम स्रोत होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। वो किसी जाति धर्म और किसी जाति धर्म और किसी अन्य समुदाय के लिए नहीं होते हैं, मतलब कि वो सभी के लिए समान होता है। जैसे कि बात करें, एक संविधान में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल नंबर की बात करें, हम आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है कि छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की भावनाओं को अंत करना है। और इसी अब जब भेदभाव को ख़त्म करना, तो क्या करना चाहिए, बच्चों से इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार क्यों उन्हें पानी लेने के लिए क्यों मना किया जाता है। और क्लास में भी ऐसा माहौल बना के रखें कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें, अपना टिफ़िन तक शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी भावनाएं, और सीटेट में पॉजिटिव ही चीज़ें देखना होता है कि बच्चों को चर्चा कराएं, क्रिया कराएं, और ऐसी ही चीज़ों को आप प्रेफर करेंगे वहाँ ऑप्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। फैक्ट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, फैक्ट 3 हमारा कहता है बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने का अवसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है कि क्रियाकलाप कराएं, क्रिया आप एक्टिविटीज़ कराएं क्लास में, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। कुछ आप ग्रुपिंग करा सकते हैं, ग्रुपिंग वैसा ग्रुपिंग नहीं कि जेंडर बायस को प्रदर्शित करे। आप मान लो कोई क्विज करा सकते हैं, क्विज ऐसा कराया कि एक तरफ क्या होंगे, कुछ लड़के लड़कियां एक ग्रुप में कर दिया, कुछ लड़के लड़कियों को एक ग्रुप में कर दिया। उनसे आपने कहा कि आप इनसे प्रश्न पूछें, आप इनसे प्रश्न पूछें, आप उत्तर दें, आप उत्तर दें। तो इससे क्या होगा, बच्चों में प्रश्न करने की एक हैबिट होगी, और दूसरा उसके उत्तर देने के लिए बच्चा क्या करेगा, उसके क्रिटिकल थिंकिंग की विकास होगा। वो बच्चा सोचेगा, उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये करना है। और बच्चों को देखने के अवसर कराएं। आप कोई टेस्ट लें, और टेस्ट क्या करें, क्लास में थोड़ी एक कोई टेस्ट ले लिया, चलो हमने कल ये पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 सेंटेंस बोल रहे हैं, आप इसको कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट कर दिया, और तो आप कॉपी ना चेक करके बच्चों से ही चेक करवाइए। आप एक दूसरे से कह दें कि आप इनकी कॉपी इनसे ले लें, आप इनसे ले लें, तो उसको आप एक दूसरे की कॉपी चेक करने के लिए कह सकते हैं। इससे क्या देखने की, मतलब आप इसमें गलतियां ढूंढने की बात हो जाएगी। तो बच्चों के अवलोकन करने की क्षमता, और कोई एक पेड़ ले आइए, उस पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बता दीजिए, ये लीव हो सकती है, ये हमारी रूट होती है, ये स्टैम्प होते हैं। इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, देखने का विकास, जो देखने का विकास है, अवलोकन करने देखने का विकास हो सकता है। पहेलियाँ आप कर सकते हैं, कोई ऐसा चित्र है जिसमें मिसिंग, कुछ 2 चित्र ले आइए, एक में कुछ मिस कर दीजिए, एक दूसरे में मिस ना करिए। तो क्या होगा, मान लो 2 चित्र हैं, एक तरफ कोई रैबिट बना हुआ है, एक तरफ रैबिट नहीं बना, एक तरफ में एक लड़का बना जो एक जूता पहने, इसमें दोनों जूते। तो आप इसमें देखिए कि इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इससे बच्चों में क्या होगा, अवलोकन करने की, देखने और अवलोकन करने की, अवलोकन करने की क्षमता का विकास होगा। बात समझ रहे होंगे।
तो प्रश्न पूछने तो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। बच्चों अगर आप एज अ टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप दो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। दो तरीके प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है अपसारी चिंतन वाले एक प्रश्न, अपसारी चिंतन। एक होता है अभिसारी चिंतन। एक होता है कौन सा? अभिसारी अभिसारी। ठीक है। तो अगर हम बात करें अभिसारी और अपसारी होता क्या है, अपसारी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, एक प्रश्न के कई सारे जवाब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक प्रश्न के कई जवाब हो सकते हैं। एक प्रश्न के क्या हो सकते हैं? कई सारे जवाब हो सकते हैं। मान लो हमने अभिसारी का मान लो हमने कोई क्वेश्चन पूछा अभिसारी का क्या मतलब होता है? जिसका एक फिक्स हो। अभिसारी का क्या मतलब होता है? जो एक फिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक, अभिसारी का एक फिक्स क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने पूछा, बच्चे ने लखनऊ उत्तर बता दिया। 2 2 4 पूछा, बच्चे ने बता दिया। आपने एक कोई प्रश्न पूछा जिसका एक फिक्स सवाल होता, आपने भारत की राजधानी पूछा, बच्चे ने नई दिल्ली बता दिया। लेकिन आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन अचानक से खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न करेंगे तो बच्चे के माइंड में जो माइंड है उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, बच्चा सोचने पर मजबूर होगा। और एक क्वेश्चन के कई सारे कारण बताएं, अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन चली जाए तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे प्रभाव